हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने क्लास को पूरा करते होंगे। चलो आज हम क्लास 10 का इतिहास जो बुक है भारत और समकालीन विश्व 2 उसका अध्याय नंबर आज हम 2 पढ़ेंगे, जो है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या है? इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक, उसका प्रश्न नंबर 1 हम हल करेंगे आज। आप सब लास्ट तक मेरे वीडियो पे बने रहना। अगर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलो अब प्रश्न को हल करते हैं। तो चलो प्रश्न नंबर को पढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित पर संक्षेप टिप्पणी लिखें। क्या लिखा है? निम्नलिखित पर संक्षेप टिप्पणी लिखें। तो चलो क नंबर क्या बोलता है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ख नंबर पढ़ेंगे, फिर जितना नंबर दिया होगा उसका प्रश्न को हल करेंगे। ठीक, तो चलो उपनिवेशकारों के सभ्यता मशीन में क्या अर्थ था। ठीक, क्या बोला है? उपनिवेशकारों के सभ्यता मशीन में का क्या अर्थ था। ठीक, उसका उत्तर आज हम पढ़ेंगे एक विस्तार से और जानेंगे इसका क्या कारण था और क्या अर्थ है। ठीक, चलो पढ़ते हैं। तो लिखे हैं उपनिवेश में आर्थिक शोषण के अतिरिक्त उपनिवेशों के सभ्य बनने का विचार भी काम कर रहा था। मतलब क्या? उपनिवेशवाद जो आर्थिक शोषण के अतिरिक्त उपनिवेश की सभ्यता बनने का विचार कर रहा था। ठीक, जिस तरह भारत अंग्रेज दबा करते थे। मतलब क्या? जो भारत जिस तरह अंग्रेज क्या करते थे, दबा कर रखते थे, गुलाम बना के रखते थे, उसी प्रकार फ्रांसीसियों का दावा था कि वियतनाम के लोग को आधुनिक सभ्यता से प्राचित कर उनका विश्व था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुकी। ठीक, लिखा क्या? यूरोप की सबसे विकसित सभ्यता का कायम हो चुकी। मतलब जो जैसे कि अंग्रेज भारत को कैसे दबा कर रखते थे, उसी तरह फ्रांसीसी को दबा कर रखते था। कौन? वियतनाम के लोग। कहाँ क्या? कौन सा देश का बोलेगा तो वियतनाम। ठीक, वियतनाम का लोग क्या करते थे? फ्रांसीसी लोग को दबा के रखते थे। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। इसीलिए वे मानते थे कि उपनिवेशों में आधुनिक विचार को प्रसार करना यूरोपियों का ही दायित्व है और इसी दायित्व को पूर्ति करने के लिए अगर उन्होंने स्थानीय संस्कृतियों, धर्म के परंपराओं को नष्ट करना पड़ा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब क्या? इस उपनिवेशकार आधुनिक विचारों का प्रसार प्रचार करता था। ठीक, यूरोपियों की दायित्व से। मतलब क्या? यूरोपियों का जो लोग था वह क्या दायित्व प्रचार प्रसार करता था। ठीक, तो संस्कृति, धर्मों के परंपराओं को भी नष्ट करना पड़ा। मतलब क्या? जो वहाँ का धार्मिक था और संस्कृत पूर्वजों का वह क्या करना? नष्ट करना पड़ा। इसमें बुराई नहीं है। वैसे यूरोपीय शासक इन संस्कृतों, धर्मों, परंपराओं को पुराना एवं बेकार मानते थे। मतलब क्या? जो यूरोप का लोग था वह संस्कृति और पुराना धर्म को क्या मानते थे? बेकार मानते थे। ठीक, तो उन्हें लगता था कि ये चीज़ आधुनिक विकास को रोकती है। मतलब क्या बोल रहा है? उनको लगता था, उन लोग को लगता था कि आधुनिक आने वाला समय को मेरा जो विकास है वह रोकता है इस संस्कृति और धर्म के। ठीक, चलो ख नंबर में पढ़ते हैं। लिखा है हुइन फूसो। क्या लिखा? हुइन फूसो का क्या अर्थ है? अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखें उत्तर ख नंबर। हुइन फूसो हुआ आंदोलन के संस्थापक थे। मतलब क्या? एक तरह के हुआ आंदोलन होगा, उसका संस्थापक था या प्रतीक था। ठीक, यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन 19वीं सदी, कौन सा सदी? 19वीं सदी के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में उपेज विचार से प्रेरित था। हुइन फूसो जादू मतलब क्या? हुइन फूसो जादू यूएन और गरीबों की मदद किया करते थे। मतलब क्या? जो आंदोलन चलाया गया कौन सा? हुई फूसो, वह क्या करता था? गरीब लोग को मदद किया करते थे। ठीक, व्यर्थ के खर्च के खिलाफ उनके उपदेशों को लोग पर काफ़ी असर था। मतलब क्या? जो व्यर्थ वहाँ के बैठे हुए मतलब बेरोजगार आदमी था, उनका क्या था? उपदेश देना, उसका काफ़ी असर देना, मतलब कुछ
कामयाबी बनाना। वे बालिकों, विधवाओं की खरीद, फोकोट, शराब एवं अफीम प्रबल विरोधी थे। मतलब क्या, जो वहाँ बालिका और वधुआएँ थे, वधुआएँ मतलब क्या, वधु मतलब क्या, किसी की पत्नी, ठीक। वधुआएँ किसी का क्या करते हैं, पत्नी को बोलते हैं, ठीक। जैसे कि बोलते हैं ना बहू, उसी को बोलते हैं, उसका विरोध थे। फ्रांसीसियों ने हुइन फूसो के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। मतलब क्या, जो फ्रांसीसी लोग थे फ्रांसी का, उसने हुओ फूसो का आंदोलन क्या किया, कुचलने का काम प्रयास किया। मतलब क्या, आंदोलन को दबाने का कोशिश किया या मारपीट कर दबाने का कोशिश किया। उन्होंने फूसो को पागल घोषित कर दिया। मतलब जो आंदोलन था, कौन, फूसो आंदोलन, हुओ फूसो आंदोलन, उसको क्या कर दिया, पागल घोषित कर दिया। कौन लोग, फ्रांसीसियों ने, ठीक। तो फिर देखो यहाँ, फ्रांसीसी उन्हें पागल बेनज कहकर बुलाते थे। मतलब क्या, जो फ्रांसीसी लोग उसे क्या कह के बुलाते थे, बेनज कह के बुलाते थे। 1914 में फ्रांसीसी डॉक्टरों ने मान लिया कि वे पागल नहीं हैं। मतलब क्या, 1914 ईस्वी आया तो उसमें क्या, फ्रांसीसी के डॉक्टर ने उन्हें मान लिया कि यह पागल नहीं है। इसके बाद उन्हें वियतनाम से निष्क्रिय करके लाहौस भेज दिया। मतलब क्या, उसे वियतनाम से निष्क्रिय करके कहाँ भेज दिया, लाहौस। कहाँ भेज दिया, लाहौस, ठीक। लाहौस भेज दिया, ठीक। आज के वीडियो में जय हिंद, जय भारत।